दोस्तों, ड्यून प्रोफेसी शुरू होती है एक ऐसी कहानी से जहां पावर, पॉलिटिक्स और प्रोफेसी एक साथ चलती है। ये है बेनी गेसेरिट के शुरुआती दिन, वो सीक्रेटिव औरतें जो पूरी गैलेक्सी के खेल खेलती हैं। चलो छुप छुप के पूरा सीन समझते हैं। इस कहानी का आगाज होता है उस वक्त से जब दुनिया अभी सो रही है, 10,000 साल पहले, जब सिस्टरहुड यानी जिससे बाद में बेने जेसेरिट बनेगी, अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रही है। वैलिया हारकोनन और उसकी बहन टूला दोनों ही इस ऑर्डर की जिंदगी में गंभीर तरह से शामिल है। उनका मकसद है कि वो सिस्टरहुड और इम्पीरियम यानी शहनशाही हुकूमत में अपनी जगह बनाएं ताकि वो दुनिया का निसाब खुद तय कर सकें। एक पुरानी महत्वपूर्ण फिगर है मदर सुपीरियर रकेला, जिसके पास एक प्रोफेसी है, एक रेकनिंग या बड़ा फटना होने वाला है। वैलिया अपनी एम्बिशन के चलते पहले से ही एक कंट्रोवर्शियल काम करती है। उसने अपनी कजिन डोरोटिया को, जिसे रकेला ने बाद में सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी थी, एक तरह से मजबूर किया कि डोरोटिया अपनी लाइफ ले ले। इस कामरे के माध्यम से वैलिया ने अपनी राह साफ कर दी और सिस्टरहुड में अपनी पोजीशन मजबूत की। फिर आगे की कहानी होती है एक शादी की। प्रिंसेस यानीज कोरिनो घर की को बहुत छोटे प्रूइट रिचीज से शादी करवाने का प्लान बनता है ताकि कोरिनो खानदान को मजबूती मिले और अराकिस, उस फेमस डेजर्ट प्लैनेट का कंट्रोल मिल सके। लेकिन वहाँ बीच में आता है एक अजब इंसान, डेजमंड हार्ट, जो कि एक फौज का सिपाही है, लेकिन उसके पास एक अजीब खूवत है। वो लोगों को सिर्फ अपनी सोच से जलाने या बगाल में मार सकता है बिना हाथ लगाए। डेजमंड अपना इरादा रखते हुए शादी के वक्त प्रूइट को जलाता है, एक तरह से उसको मार देता है, और उसके साथ ही ट्रूथसेयर काशा, जो कोरिनो के साथ जुड़ा है और सिस्टरहुड की एक इम्पॉर्टेंट लेडी है, वो भी उस अटैक में मार जाती है। जब काशा की डेड बॉडी दिखाई देती है तो वैलिया को एक खौफ आता है। क्यों? क्योंकि रकेला ने उस प्रोफेसी में कहा था कि इस रेकनिंग का रास्ता खुद सिस्टरहुड की ही प्लानिंग से खुलता है। वैलिया को डर है कि उनका खौफ सच ना हो जाए। एपिसोड 1 का अंत होता है एक ड्रामेटिक मोमेंट के साथ। डेजमंड अक्यूज्ड होने के बावजूद अपने इरादे से कटा नहीं और उस खूवत से सबको हिलाने लगता है। एपिसोड 2 टू वुल्व्स। अब दूसरे एपिसोड में ड्रामा बढ़ता है। हम देखते हैं कि ये कौन से पॉलिटिकल और मिस्टिकल खींचीदान हो रहे हैं। सबसे पहले काशा की डेथ पर ऑटोप्सी कराई जाती है, लेकिन उसमें कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। वालिया जल्दबाजी में सलूसा सेकेंडिस, जहां कोरिनो की कोर्ट है, चली जाती है ताकि पता लगा सके कि क्या हुआ। एम्प्रेस नटालिया, कोरिनो की पत्नी, फ्यूरियस होती है। उसके मुताबिक ये मौत एक एक्सीडेंट है, लेकिन उसकी बात से ड्यूक फर्डिनैंड नाराज हो जाता है। डेस्मंड कहता है कि उसने प्रूइट को खुद मारा है और काशा को भी। उसका जवाब शॉकिंग होता है। एम्परर जैविक को पहले सोचता है उसे सजा दे, लेकिन एम्प्रेस नटालिया के कहने पर उसे रोक लेता है और सोचता है कि शायद डेस्मंड उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीच सिस्टरहुड की तरफ वालिया डिसाइड करती है कि लिला, जो तुला की प्रोटेजे है, जो रकेला की डिसेंडेंट है, उसको दी एगनी से गुजरना चाहिए। ये एक मिस्टिकल रिचुअल है जिसमें पॉइजन बॉडी में दिया जाता है और उसको सर्वाइव करते हुए जेनेटिक मेमोरीज यानी अपल की पुरानी यादों और प्रोफेसी से कनेक्शन बनाना पड़ता है। लिला को शुरू में डर लगता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक टेस्ट है, लेकिन उसमें जाने का फैसला करती है। जब वो एगनी में जाती है तो उसको पुरानी एंसेस्टर्स की यादें दिखाई देती हैं और एक रेवलेशन होती है। उसकी माँ बाज नहीं है उसकी मेमोरीज में, वो जिंदा हो सकती है। लेकिन जब सब अच्छा लगने लगता है तो एक ट्विस्ट हो जाता है। लिला का रिचुअल एक दूसरी फोर्स, डोरोथिया, जिसे वालिया ने पहले ही कंट्रोल कर लिया था, उसे हाईजैक कर लेती है। डोरोथिया कहती है, मैंने तुम्हारा फ्यूचर चुरा लिया है, और लिला गिर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वो मर जाएगी। मीनवाइल पॉलिटिकल साइड में कॉन्स्टेंटीन, जो कोरिनो का नॉन लेजिटिमेट बेटा है, एक सेक्सुअल लिएजॉ करता है शैनन रिचीज के साथ, और उस कन्वर्सेशन से कुछ ट्रूथ्स खुलते हैं। डेस्मंड की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा गहरी है। फर्डिनैंड एम्परर कोरिनो को धमकी देता है कि अगर उनके खानदान पर हाथ लगाया गया तो उसका रिप्लाई भी बड़ा होगा। डेस्मंड उसे जलाता है, एक वार्निंग की तरह। वालिया अपने एजेंट्स के थ्रू एक लिस्ट ले लेती है। उस लिस्ट में अराकिस के रेबल ग्रुप्स हैं जिनको सिस्टरहुड सीक्रेटली सपोर्ट कर रही है। वो कहती है कि शायद वो रेबल्स को एम्परर को दे दें ताकि उनका पोजीशन मजबूत हो जाए। फाइनली जब डेस्मंड और वालिया सामने आते हैं तो वालिया उसे वॉइस, एक पावर जो सिस्टरहुड पसंद करती है, जिसमें बोलने से किसी को कंट्रोल कर सकती हो, से सुसाइड करने के लिए कंपेल करना चाहती है, लेकिन डेस्मंड रेजिस्ट कर देता है। उसने उस कमांड को तोड़ दिया। वालिया शॉक होकर पीछे हट जाती है। इस तरह एपिसोड 2 खत्म होता है। लिला की हालत अनसर्टेन, डेस्मंड का खौफनाक पावर साफ जाहिर। सफ़र यहाँ रुकता है। 2 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। अगला राज खुलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो